हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है री इंट्रोड्यूस्ड घड़ियाल्स। री इंट्रोड्यूस करना क्या होता है? किसी जगह पे अगर कोई एनिमल वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया है या किसी वजह से अब वहाँ नहीं है, उसको वहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे बियास रिजर्व की हम बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी पंजाब स्टेट एग्जाम्स के स्मार्ट कोर्सेज हमारे साथ अवेलेबल हैं। पीएससी, जुडिशरी, एसएससी, टीईटी, जीके, अगर इनमें से कोई भी कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे कॉल कर सकते हैं नंबर पे, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ हिंदू में, द हिंदू में आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है, एक्सपर्ट्स यहाँ पे हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले घड़ियाल्स को बियास रिजर्व वाले एरिया में री इंट्रोड्यूस किया था। अब किसी एनिमल को आप कहीं पे री इंट्रोड्यूस करते हो तो घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इनका साइंटिफिक नेम है गैवियालिस गैंगटिकस। Okay, scientific names are always difficult to pronounce, लेकिन once you learn how to pronounce, then you can. This is Gavialis gangticus. Okay, तो पंजाब के रिवर्स में इनको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि वहाँ से हाफ अ सेंचुरी अगो कहा जाता है कि पहले बहुत घड़ियाल होते थे, फिर उस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए, वहाँ पे ख़त्म हो गए। अब इन्होंने जब यहाँ पे फिर से री इंट्रोड्यूस किए हैं तो अब इनकी हर चीज़ पे नज़र रखा जा रहा है। क्या ये वहाँ पे सक्सेसफुली रह पा रहे हैं? इनको खाना, यानी जो इनका शिकार है, प्रे, सक्सेसफुली अपना शिकार कर पा रहे हैं? अब धीरे धीरे इनकी ब्रीडिंग शुरू होगी। जब ब्रीडिंग शुरू होगी तभी आपका ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल माना जाएगा। तो हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही है, एड किया जा रहा है इनको। तो यहाँ पे फिंगर्स क्रॉस्ड उन्होंने इसीलिए कहा है कि अब वो यही सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में इनका ब्रीडिंग का टाइम जो है वो शुरू हो जाना चाहिए, फिर उनका ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। जो कंजर्वेशन उन्होंने शुरू की थी घड़ियाल्स की, वो सक्सेसफुल रहेगी। घड़ियाल्स पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, क्रोकोडाइल्स पे, कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 3 क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ आपको मिलती हैं सिंस 2017। तो यहाँ पे 2017 से ही घड़ियाल्स को री इंट्रोड्यूस करना पंजाब के इन रिवर्स में शुरू कर दिया गया था। 94 घड़ियाल्स को अभी तक रिलीज़ किया गया है बियास कंजर्वेशन रिजर्व में, और अभी तक यहाँ पे 2 ही ऐसे केसेस हैं, कैजुअलिटीज़, यानी जो घड़ियाल्स वहाँ पे नहीं रहे, जितने इंट्रोड्यूस किए थे टोटल में से 2 ही बार ऐसी कैजुअलिटीज़ देखी गई हैं। अदरवाइज बाकी सब सक्सेसफुली घड़ियाल्स को मॉनिटर किया जा रहा है। ये घड़ियाल्स जो हैं, जब इनको पानी में छोड़ा जाता है तो डाउनस्ट्रीम, यानी पानी जो नीचे जा रहा है वहाँ पे भी इनको रिलीज़ किया जाता है। जो अपस्ट्रीम है रिवर्स, वहाँ पे भी इनको रिलीज़ किया जाता है। अलग अलग साइट्स पे रिजर्व की इनको आप रिलीज़ करते हैं, और फिर जब पानी का लेवल कम होता है या डिफरेंट एरियाज़ में जब पानी का लेवल होता है तो आप इनको स्पॉट भी कर सकते हो, आप घड़ियाल्स को देख भी सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप है इनकी रिहैबिलिटेशन का, कि यहाँ पे इनको कंजर्व किया जाए, सक्सेसफुली इनको री इंट्रोड्यूस करना। देखो, किसी भी जगह में आप एक नए एनिमल को लेके आते हो, हमने टाइगर्स का, खैर वो री इंट्रोडक्शन नहीं था, इंट्रोडक्शन था इनटू न्यू एरियाज़, क्योंकि वहाँ का एक इकोसिस्टम है, राइट, एक पूरा सिस्टम है, वो सेट है। वहाँ पे क्या प्रीडेटर होगा, यानी बड़े जानवर जो शिकार करते हैं वो किस पे शिकार करेंगे, उनका क्या शिकार होगा, इसको हम बोलते हैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो इकोसिस्टम में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रीडेटर्स को खाने के लिए खाना भी मिलना चाहिए, और ये भी नहीं कि इतना ज़्यादा वो प्रे पे शिकार करें कि उनका खाना ही नहीं बच रहा, राइट। तो आपका इकोसिस्टम का एक बैलेंस बना रहता है, वहाँ का हैबिटेट बिल्कुल उनके लिए सेट होना चाहिए। तो जब घड़ियाल्स को यहाँ पे री इंट्रोड्यूस किया गया तो हर चीज़ को मॉनिटर किया गया कि ये यहाँ पे सेटल हो पाएंगे या नहीं। तो अभी तक सब पॉजिटिव ही लग रहा है। अब फर्स्ट स्टेप था इनको वहाँ पे री इंट्रोड्यूस कराना, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पानी में इनको इंट्रोड्यूस कर दिया, पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या माना जा रहा है? ब्रीडिंग का, कि नेचुरली ये घड़ियाल्स ब्रीडिंग जो है वो शुरू करें, नेचुरल ब्रीडिंग शुरू करें।
तभी एक रियल सक्सेस होगा। नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्रीडिंग 10 साल के बाद ही जो घड़ियाल्स हैं वो शुरू करते हैं। तो अभी तक जो सबसे एल्डेस्ट घड़ियाल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है वो 7 साल का है, और कमिंग 3-4 ईयर्स में ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में ब्रीडिंग भी नेचुरली शुरू हो जाएगी। सो दे आर मॉनिटरिंग दिस कि इनका ब्रीडिंग शुरू हो तभी इनका नंबर भी इंक्रीज होगा। और वैसे भी ये हैबिटेट को मॉनिटर किया गया है कि एग ले करने के लिए उनके लिए, घड़ियाल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, हैचिंग अच्छे से होनी चाहिए, जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं इन्वायरमेंट में वो लिए गए हैं। अब जो घड़ियाल का री इंट्रोडक्शन है बियास कंजर्वेशन रिजर्व में, ये एक बहुत ही एम्बिशियस, इन्वायरमेंट के हिसाब से आप देखेंगे बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ये रेप्टाइल्स जैसे मैंने बताया कि पहले 1960s के समय पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन इस एरिया में एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए यहाँ पे एकदम से। और देयर कुड बी वेरियस रीजंस, क्योंकि इतना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको इसका नहीं मिलता कि घड़ियाल्स थे और ख़त्म हो गए। सो इन्वायरमेंटलिस्ट जो या कंजर्वेशन पे जो लोग काम करते हैं वो वेरियस आइडियाज़ लगाते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स रहे होंगे, किस तरह के थ्रेट्स रह सकते हैं बियास वाले एरिया में पंजाब में। ऑब्वियसली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आपके डैम्स बन रहे हैं, बैरेजेस बन रहे हैं, तो शायद उस तरह का थ्रेट रहा होगा कि इनका पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। घड़ियाल आपको नॉर्थ इंडियन रिवर्स गंगा, यमुना, चंबल ट्राब्यूटरीज यहाँ पे आपको मिलते थे। अब बियास कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात करो, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है, इंडिया में है ना, रामसर साइट का इंफॉर्मेशन है ये। 185 किलोमीटर स्ट्रेच है बियास रिवर, उसके में ये प्राइमरी नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट है पंजाब की, वहाँ पे लोकेटेड है जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो बियास कंजर्वेशन 185, इसके बारे में आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं क्योंकि हम बार बार बियास कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं। इस पूरे स्ट्रेच के साथ साथ बियास के आपको 500 स्पीशीज बर्ड्स के डॉक्यूमेंट किए गए हैं, 90 फिश के स्पीशीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट किए गए हैं। एंडेंजर्ड जो आपकी इंडस डॉल्फिन है वो भी यहाँ पाई जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ओके, कमिंग बैक टू योर घड़ियाल्स। तो एक बार जब घड़ियाल्स को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि जब 1960s में इतने पाए जाते थे, आफ्टर दैट बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए वहाँ पे, तो डिपार्टमेंट के लोग इनको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं कि ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इनको अभी किस तरीके की थ्रेट्स हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, जो जुवेनाइल बिल्कुल छोटे घड़ियाल्स हैं और एल्डेस्ट जो घड़ियाल है मैच्योर कैसे एडल्ट्स में हो रहे हैं, ब्रीडिंग कब शुरू करेंगे, तो हर चीज़ पे नज़र जो है वो रखी जा रही है। तो ये पुराना है कि 24 घड़ियाल्स रिलीज्ड इनटू बियास। उसके बाद देखिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे लोग जो हैं डिपार्टमेंट के पेट्रोलिंग मॉनिटरिंग रिजर्व में चल रही है, एक घड़ियाल टास्क फोर्स बनाई गई है GTF स्पेशली, जो इसी काम के लिए जिन लोगों को रखा गया है। रैपिड रेस्क्यू यूनिट बनाई गई है, एंटी पोचिंग ग्रुप भी है कि ऐसा नहीं है कि इनको वहाँ पे इलीगल हंटिंग हो रही है इनकी या पोचिंग हो रही है। और ये जो टास्क फोर्स या इस तरह की अवेयरनेस टीम्स बनाई गई हैं, ये लोगों में भी अवेयरनेस, फार्मर्स में, या जो पानी के साथ रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, आपकी राइपेरियन कम्युनिटीज़ हैं जो बियास रिवर के पास में काम करती हैं, उनको अवेयर करने के लिए भी बनाया गया है कि वो खुद भी सेफ रहें और एनिमल को भी नुकसान ना हो। पहला जो फेज़ था घड़ियाल री इंट्रोडक्शन का, वहाँ पे 47 घड़ियाल आपके रिलीज़ किए गए थे 2017-18 में, जो आपका रिवर है अमृतसर में और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट्स में। बाद में 23 घड़ियाल फरवरी 2021 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। ये किए गए एक बियास, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बीच में आइलैंड्स भी हैं, सलीमपुर के पास और तहली फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर उसके पास। तो पहले 47, फिर 23 और रिसेंटली 5 दिसंबर अभी 2021 में 24 घड़ियाल्स को रिलीज़ किया गया। कहाँ पे? कुला फट्टा फॉरेस्ट जो है, जो रिजर्व है आपका होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट उसके पास, पंजाब में। इन फेसेस में यहाँ पे एकदम से घड़ियाल्स कैसे रिलीज़ किए गए हैं। जॉइंट फील्ड सर्वेज आपके चल रहे हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन या WWF के लोग भी इस पे नज़र रख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह जाता है। अब देखिए 40-50% ऑफ रिलीज घड़ियाल्स आर साइटेड ड्यूरिंग फील्ड सर्वे। अब जब भी यहाँ पे सर्वे होता है तो मैंने आपको कहा कि पानी में आप इजीली घड़ियाल को स्पॉट कर सकते हैं, और उनका मानना है कि यहाँ पे जो घड़ियाल्स री इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो हेल्दी हैं। तो तभी अभी भी न्यूज़ में ये इसलिए आया क्योंकि एक तो 5 दिसंबर को लास्ट फेज वाले घड़ियाल्स यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किए गए, और दूसरा एक्सपर्ट्स का मानना है, डिपार्टमेंट का मानना है कि जो यहाँ पे घड़ियाल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो
एकदम परफेक्टली यहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, दे आर हेल्दी, और उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है बियास कंजर्वेशन रिजर्व में। यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत बार एनिमल्स भी अडाप्ट नहीं कर पाते और वहाँ का जो सिस्टम है वो भी उसको अडाप्ट करने नहीं देता। जैसे टाइगर्स टॉप मोस्ट प्रेडेटर्स हैं फॉरेस्ट में, घड़ियाल जो हैं वो एक रिवर के टॉप मोस्ट प्रेडेटर्स हैं। तो अब वो नेचुरली वहाँ पे किस तरह रहेंगे, फाइनली जब ब्रीडिंग होगी तभी ये प्रोजेक्ट आपका एकदम फर्स्ट क्लास सक्सेसफुल माना जाएगा। जो घड़ियाल्स हैं ये फूड चेन को भी मेंटेन करते हैं, अपने प्रे पे चेक करते हैं, जैसे फिश पे ही फीड करते हैं ये। और अगर घड़ियाल्स किसी रिवर इकोसिस्टम में हैं तो इसका मतलब वो हेल्दी रिवराइन इकोसिस्टम है। तो इनका लाइफ साइकिल भी ऐसा होगा, एग, हैचिंग, जुवेनाइल छोटा और फिर एडल्ट आपका क्रोकोडाइल बनेगा। तो बियास के बारे में बात करें, बियास रिवर जो है ये शुरू होता है बियास कुंड से, नियर रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश से है, वहाँ से इस रिवर का ओरिजिन होता है। फिर ये कुल्लू वैली से होते हुए नीचे आता है, यहाँ पे गॉर्ज बनाता है काटी और लारगी इन धौलाधार रेंज। फिर रिवर यहाँ पे सतलुज रिवर से हरिके जो है वहाँ पे मिल जाता है, पंजाब स्टेट में ही। हरिके वेटलैंड जो है ये एक रामसर साइट है और वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, तभी दैट इज़ अ रामसर साइट। तो यहाँ से आप मैप में पंजाब स्टेट में देख सकते हैं बियास रिवर किस तरीके से फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून, 17 जून, 27 जून, 29 जून। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका सही आंसर बता सकते हैं, टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल में, और डू पार्टिसिपेट। आपको अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पे लेक्चर्स के मैं डालती रहती हूँ, सेम डे पे नहीं तो आपको भूल जाएगा थोड़ा लेक्चर, तब इसको अटेम्प्ट कीजिए। बाकी आप कोर्सेज की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज आपके हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं, डू चेक देम आउट। थैंक यू सो मच।